नमस्कार बच्चों, आज हम एक कहानी सुनते हैं जिसका शीर्षक है अनहोनी तो होगी ही। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को। किसी नगर में जीर्णधन नामक एक वाणिक पुत्र रहता था। एक नगर था, वहाँ जीर्णधन नामक का एक व्यापारी का पुत्र रहता था। किसी कारणवश वह अपना धन खोकर निर्धन हो गया, और वह जो वाणिक जीर्णधन जो था वह किसी कारणवश में वह गरीब हो गया था। निर्धन हो जाने के कारण अपने संगी संबंधियां भी उसे उपहास उड़ाया करते थे, और जब वह गरीब हो गया तो उसके सगे संबंधी जो उसके रिश्तेदार थे उसे उसका उपहास उड़ाया करते थे, मजाक किया करते थे। इस पर दुखी होकर उसने सोचा कि जिस स्थान में ऐश्वर्य से भरा जीवन जिया करता था, जहाँ सभी सम्मान करते थे, वहीं आज धनाभाव में सभी हमारा उपहास उड़ाती है। और जब सारे संबंधी सगे संबंधी जब उसका उपहास उड़ाते थे, तब वह सोचा कि यही जो गांव है, यहाँ है जिस स्थान है जहाँ मेरा घर जो है ऐश्वर्य से भरा रहता, धन धान्य से भरा रहता था, और आज मैं जब निर्धन हो गया हूँ तो सभी लोग सारे सगे संबंधी मेरा उपहास उड़ाते हैं। और कल तक जो सगे संबंधी मेरे लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने की बात करते थे, वे ही आज मुझे देखकर अपमानित करने की भी नहीं चुकते। और जो सगे संबंधी थे, जो मेरे लिए प्राण देने के लिए तैयार रहते थे क्योंकि उसके पास धन था, तो वो आज जब उसके पास वह गरीब हो गया तो सारे सगे संबंधी जो है उसको अपमानित करते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि विश्व का समस्त अपनापन प्रेम धन एवं प्रभुता के कारण ही प्राप्त होता है। तो किसी ने कहा है कि अगर आपके पास धन है तो आपको प्रेम और प्रभुता प्राप्त होगी, और अगर आपको धन नहीं है, आपके पास धन नहीं है, तो वह भेड़िए, जिस प्रकार भेड़िया थके हुए बीमार या घायल अपने ही जत्थे के भेड़िया को निर्दयता पूर्वक चबा जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी अशक्त और निर्धनों के प्रति निर्मम हो जाते हैं। जिस प्रकार भेड़िया जो होता है वह अगर घायल और बीमार है तो अपने झुंड के ही अपने साथ रहने वाले भेड़िया के बच्चे को चबा कर खा जाता है। उसी प्रकार से अब अगर हमारे पास धन नहीं है तो मनुष्य भी अशक्त और निर्धनों के प्रति निर्मम हो जाते, तो प्यार और अपनापन नहीं देते हैं। इस प्रकार विचार करके उसने धनोपार्जन हेतु विदेश जाने का निर्णय ले लिया। इस प्रकार वह सोचा कि मैं धन कमाने के लिए विदेश चला जाता हूँ। उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे वह विदेश जाने का व्यय एकत्रित करता, और उसके पास जब धन कमाने के लिए वह विदेश जाने लगा तो उसके पास कुछ भी नहीं था कि वह वो विदेश जाने के लिए कुछ धन को एकत्रित करता। पूर्वजों के द्वारा बनाई गई लोहे की एक विशाल तुला अवश्य थी, जिसने उसने वंश की निशानी समझकर बचा रखा था, और उसने उस तुला को अपने एक परिचित महाजन के यहाँ गिरवी रख दिया और विदेश के लिए प्रस्थान कर गया। लेकिन उसके पास एक पूर्वजों की, मतलब अपने पुराने पापा दादा की जो एक विशाल तराजू थी, बड़ी सी तराजू थी जो उसके पीढ़ी दर पीढ़ी करके चली आ रही थी। वो तराजू, सिर्फ एक ही तराजू बचा हुआ था जो निशानी के तौर पर उसे रखा था। उसने उस तराजू को उसने एक परिचित है ना, जो जान पहचान वाले जो महाजन है उसके घर में गिरवी रख दिया। गिरवी कैसे रखते हैं? गिरवी उसको रखने के बदले में उसको पैसा दिया गया है ना, और जब गिरवी रखते हैं, जब उसको छुड़ाना आता है तो उस पैसा को देकर उस चीज़ों को हम ले लेते हैं। तो वो गिरवी रख दिया और विदेश चले गया। जब उसने विदेश गया तो भाग्य ने उसका साथ दिया। वर्ष भर में ही उसने पर्याप्त धनोपार्जन कर लिया। भाग्य जो था, उसका भाग्य बहुत साथ दिया, और भाग्य वर्ष भर में, मतलब एक साल के अंदर ही वह बहुत सारा धन कमा लिया। जब उसके पास धन की कमी न रही तो उसने स्वदेश में ही रहकर व्यापार करने की सोची और घर लौट आया। अब जब वह वर्ष भर में, साल भर में जब उसने बहुत सारे धन अर्जित कर लिया, बहुत सारे धन को कमा लिया, तो वह सोचा कि मैं अपने घर चलता हूँ और घर आकर वहीं से ही अपना व्यापार चालू करूँगा। यह सोचकर वह घर लौट आया। अपने घर की मरम्मत आदि करवाकर वह उस महाजन के पास गया जिसके यहाँ उसने तुला बंधक रखी थी। उसने कहा, चाचा जी, ईश्वर की कृपा से मैं अपना व्यापार प्रारंभ करने जा रहा हूँ।
अब आप अपने ब्याज आदि का हिसाब करके तुला मुझे लौटा दीजिए। अब वह बोलता है कि वह घर आकर वह उस महाजन के पास गया कि उसके पास तो बहुत सारा धन हो गया था, है ना। तो धन होने के बाद में उस तुला को वापस छुड़ाने के लिए वह उस महाजन के पास गया और उसने कहा कि ये तुला मुझे दे दीजिए और उसका जितना पैसा होता है उसका हिसाब कर दीजिए और तुला जो है उसे मुझे लौटा दीजिए। महाजन को विश्वास ही नहीं था कि वह निर्धन युवक कभी धन भी कमा पाएगा। लोहे की वह विशाल तुला उस युवक के दादा अर्थात नगर सेठ की विशिष्ट तुला थी और जो तुला थी वह नगर सेठ की नगर निर्धन जो था वह नगर के सेठ का लड़का था। तो उसके पास वह तुला महाजन के पास गिरवी रखा गया था ना। तो महाजन को वह लालच आया कि मैं इस तुला को रख देता हूँ क्योंकि यह तुला जो है नगर के सेठ की तुला है, तो उसको मैं इसको रख देता हूँ। और यह रखते हुए उसने उसे क्या कहा कि उसने उसे सहानुभूति दर्शाते हुए कहा कि बेटा तुमसे ब्याज आदि क्या लेना, बेटा मैं उस तुला के बदले में ब्याज आदि नहीं लूँगा क्योंकि तुम तो अपने परिवार के ही सदस्य हो, परंतु मैं तुम्हारे सामने लज्जित हूँ, तुम्हारी तुला की मैं रक्षा नहीं कर सका। उसे चूहे ने कुतर कुतर कर खा लिया, अब तो उसका अवशेष तक नहीं है। अब वो बोलता है कि उसको लालच आ गया और लालच आने के बाद में वह तुला को वापस नहीं करना चाहता था और जब वापस नहीं करना चाहता था तो उसने कहा कि ये जो तुला है जो तराजू है जो लोहे का बना हुआ है उस तराजू को चूहे ने कुतर कुतर कर खा गया है और आज उसका तो छोटा सा अवशेष भी छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है। जिनधन समझ गया कि महाजन के मन में बेईमानी आ गई है। उन्हें क्रोध भी बहुत आया, परंतु उसके मन में भावों को दबाकर कहा, भाग्य और होने पर किसी का वश नहीं चलता चाचा जी, तुला चूहे खा गए हों तो इसमें आपका क्या दोष। आपने तो चूहे से कहा नहीं होगा कि वे उसे खा जाए, है ना। तो ये जनधन कहता है कि आपका कोई दोष नहीं चाचा जी, अगर आपका चूहा जो है वह मेरी तुला को खा गया तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है क्योंकि ये तो मेरा भाग्य का दोष है ना। महाजन इस पर हो करके हंस पड़ा और महाजन क्योंकि वो झूठ बोल रहा था इसलिए वह हंस रहा था। और जिनधन ने कुछ देर तक बातें करने के बाद कहा, चाचा जी धनदेव कहाँ है, मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूँ। उसे नदी में स्नान करने में बहुत आनंद आता है। और अब बहुत देर तक बात करने के बाद में जिनधन बोलता है कि धनदेव जो महाजन का बेटा था वह मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूँ, तो धनदेव कहाँ है। और धनदेव जो है उसे भी नदी में स्नान करने में बहुत आनंद आता है, तो धनदेव कहाँ है वो उसे मेरे साथ भेज दीजिए। धनदेव उस महाजन का पुत्र था और वह जिनधन से बहुत घुला मिला था। महाजन भी यह बात जानता था, उसने धनदेव को बुलवाकर उसके साथ कर दिया। और धनदेव जो था वही महाजन का पुत्र था और महाजन वह जिनधन जो था उससे बहुत घुला मिला रहता था, है ना, घुल मिल कर रहता था। उसके दोस्त था और वह धनदेव को बुलाकर उसके साथ में भेज दिया। स्नान आदि के पश्चात जिनधन ने वाणिक पुत्र को एक गुफा में छिपा दिया और नहाने के बाद में जिनधन ने उस पुत्र को जो धनदेव है उसको एक गुफा में छुपा दिया और उसके द्वार को विशाल शिलाखंड से बंद कर दिया और उसका जो गुफा का द्वार था उसे बड़े से पत्थर से उसे बंद कर दिया। जिनधन को अकेला आया देखकर महाजन ने पूछा, बेटा धनदेव कहाँ है। जिनधन जो है वह फिर वापस अकेले वहाँ महाजन के पास आता है। तो महाजन पूछता है कि बेटा धनदेव कहाँ है। चाचा जी मुझे दुख है कि जिनधन ने कहा, मैं स्नान कर रहा था तो धनदेव तट पर खेल रहा था कि एक चील आई और उसे लेकर उड़ गई। मैं बहुत देर तक उसका पीछा करता रहा, परंतु वह इतनी तेज उड़ रही थी कि मैं उसका पीछा नहीं कर पाया। तो धनदेव जब वह अकेले गया तो महाजन पूछा कि बेटा कि धनदेव कहाँ है। तब जिनधन ने कहा कि
धनदेव जो है वह मेरे साथ में स्नान करने के बाद में अकेले खेल रहा था। तो खेल रहा था तो चील जो है, एक चील आई है और चील जो है वह जीर्णधन को उठाकर ले गया और उसे ले जाने के बाद में मैं उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वह इतना तेजी से उड़ा है कि मैं उसका पीछा नहीं कर पाया। अरे ओ झूठ, झूठे, महाजन ने छाती पीटते हुए कहा, तूने मेरे पुत्र का क्या किया? क्या चील भी 10 वर्ष के बालक को लेकर उड़ सकती है? सीधी तरह मुझे पुत्र को लौटा दे, वरना मैं तुझे राजा से दंड दिलवाऊंगा। तो वह बोलता है कि अरे झूठे हो तुम, महाजन ने कहा और छाती पीटते हुए कहा कि मेरे पुत्र, तूने मेरे पुत्र को क्या किया है? क्या चील 10 वर्ष के बालक को उड़ा कर ले जा सकती है? नहीं ले जा सकती ना, कि चील तो छोटा सा रहता है, तो 10 वर्ष के बालक को कैसे उड़ा कर ले जा सकता है? तुम मेरे पुत्र को लौटा दो, नहीं तो मैं तुझे राजा से दंड दिलवाऊंगा। चाचा जी, तो जो सच था मैंने बता दिया। आप राजा के पास चलना चाहते हैं तो चलिए, भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? तो चाचा जी, उसने कहा, जीर्णधन ने कहा कि तो चलिए फिर राजा के पास, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, मैंने जो सच था वही बता दिया। यह विवाद राजा के सभा में पहुंचा तो महाजन के आरोप पर चकित होकर राजा ने कहा, जीर्णधन, यह कैसे हो सकता है? चील के द्वारा किसी 10 वर्ष के बालक को उठाकर ले जाना असंभव है, यह अनहोनी है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो राजा ने दोनों की बातें सुनी और बातें सुनने के बाद में जीर्णधन से राजा ने कहा कि यह तो हो ही नहीं सकता कि चील जो है वह 10 वर्ष के बालक को उठा कर ले जाए, यह तो अनहोनी है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। महाराज, आजकल आपके राज्य में अनहोनी ही हो रही है, इसलिए ऐसी घटनाएं तो घटेंगी ही है। जब लोहे की 40 मन वजनी तुला को चूहे खा जा सकते हैं, तो चील 10 वर्ष के बालक को लेकर क्या नहीं उड़ सकती? जीर्णधन ने कहा। तब जीर्णधन ने कहा कि अगर ये घटनाएं, अगर ये तो होना ही है, क्योंकि आपके राज्य में तो कुछ भी हो रहा है कि अगर चूहा जो है वह 40 किलो की जो वजन जो है ना, 40 मन वजनी तुला को, 40 मन वजनी तुला को अगर वह खा सकता है, तो चील भी जो है वह भी उस बच्चे को उड़कर ले जा सकता है। राजा ने विस्मय से पूछा, यह तुला वाली क्या कथा है? जीर्णधन ने संपूर्ण कथा सुना दी और राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, है ना, आश्चर्य से पूछा कि तुला वाली यह जो तराजू वाली जो कथा है वह क्या है? तो जीर्णधन ने सारी कथा बता दी। इस पर राजा ने कुपित होकर महाजन से कहा, कुपित मतलब क्रोधित होकर राजा ने महाजन से कहा कि बेईमानी किसी का भला नहीं करती, क्योंकि जब भी एक व्यक्ति के मन में उत्पन्न होती है तो अनेकों को बेईमान बना देती है। इस प्रकार यह बेईमानी करने वाला भी उसका शिकार बनता है। तुम इस वाणिक पुत्र को इसकी तुला लौटा दो और जीर्णधन, तुम इसके पुत्र को लौटा दो। अब कहता है कि राजा क्रोधित होकर कहता है, उन दोनों की बातें सुनकर, जीर्णधन की बातें सुनकर उसको पता चल जाता है कि ये बेईमानी किया है। महाजन को बोलता है कि बेईमानी किसी का भला नहीं कर सकती, है ना, तो क्योंकि कोई अगर एक व्यक्ति बेईमानी करता है तो उनके साथ अनेकों व्यक्ति भी बेईमान हो जाते हैं, क्योंकि उस बात को, उसके साथ बेईमानी हुआ है तो वो भी बेईमानी करेगा। तो इस प्रकार से वह अनेक व्यक्ति भी बेईमानी करने लग जाते हैं। इस प्रकार बेईमानी करने वाला जो है भी उसका शिकार बनता है। तुम इस वाणी के पुत्र व्यापार जो है उसको तुला लौटा दो, और जीर्णधन से बोलता है, और जीर्णधन तुम इस पुत्र को लौटा दो, तुम उसका तुला लौटा दो और तुम जीर्णधन उसका पुत्र लौटा दो। महाजन ने अपने अपराध की क्षमा मांगी और जीर्णधन को तुला लौटा दी। जीर्णधन ने भी उसका पुत्र लौटा दिया। इस प्रकार से महाजन जो है उससे क्षमा मांगता है और क्षमा मांगकर जीर्णधन को तुला लौटा देता है, तराजू को लौटा देता है, और जीर्णधन भी उसका पुत्र को लौटा देता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, और झूठ अगर बोले जाते हो तो झूठ के साथ साथ आपकी हानि ही होगी, और झूठ के साथ हानि होती है ना, और हानि
तो इसलिए हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि कपटी मनुष्य कोई भी तर्क दे सकता है, क्योंकि जो महाजन था वह कपटी था, और कपटी मनुष्य जो होता है वह कोई भी तर्क दे सकता है। वह इस पर विचार नहीं करता कि उसके तर्क की बातें विश्वास योग्य है या है भी या नहीं। तो जो कपटी मनुष्य होता है वह कोई भी तर्क दे सकता है। तो तर्क इस तरीके से भी दिया जाता है कि वो सत्यता हो, लेकिन जो कपटी मनुष्य होता है वह बिना सत्यता के तर्क देता है। तो तर्क देता है तो वह उसे कोई विश्वास करे या ना करे, वह अपना तर्क देता है। तो इस प्रकार से हमने इस कहानी को पढ़ लिया है। तो धन्यवाद बच्चों।